हेलो सिंह राशि, कैसे हैं आप लोग सभी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दिसंबर मंथ आप लोगों का कैसा जाने वाला है। आपकी पास्ट एनर्जीज़, प्रेजेंट एनर्जीज़, किस चीज़ के लिए आपको सतर्क रहना है, क्या पकड़ना है, क्या छोड़ देना है, क्या आपका फ्यूचर रहने वाला है, क्या आउटकम रहने वाले हैं, हम सारा कुछ देखेंगे। जिस भी तरीके से आप सिंह राशि में आते हैं, सन मून राइजिंग, ये वीडियो आपके लिए है। पर एक बहुत ज़रूरी बात, ये एक जनरल रीडिंग है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा वीडियो सभी सिंह राशि वालों से पूरा का पूरा रेजोनेट हो जाए। तो जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए, बाकी को प्लीज़ आप छोड़ दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं सिंह राशि दिसंबर मंथ फॉर सिंह राशि। December month for Singh Rashi. ओके, सिंह राशि दिसंबर मंथ। सिंह राशि, तो भाई पास्ट में जो आपकी एनर्जीज रही हैं, कोई ना कोई डिसीजन आप लेना चाहते थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे, लेकिन आपको क्लैरिटी मिली किसी न किसी चीज़ को लेकर। मगर उस क्लैरिटी के बाद भी आपको थोड़ा सा मुश्किल रहा कि आप किस साइड जाएं, ये करें या ये करें, ऐसा करें या ऐसा करें। कुछ चीज़ें थीं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया अंदर अंदर। हो सकता है कि किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तो आप बहुत ज़्यादा अपने लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो गए। आपने एक बाउंड्री बना ली अपने चारों तरफ। आपने कुछ ऐसा कर लिया कि बस अब मैं ही हूँ, मुझे ही सोचना है, मुझे ही देखना है कि क्या सही है क्या गलत है, जो कि एक तरह से सही था। तो ये कलेक्टिव एनर्जी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है वो इसी तरीके की है। आपने कुछ तो डिसीजन लिया है पास्ट में, बहुत टफ रहा आपके लिए, बहुत मुश्किल रहा, लेकिन किसी न किसी तरीके से सही गलत को तोलते हुए देखते हुए आपने वो डिसीजन ले लिया। और प्रेजेंट में वो डिसीजन आपको फील होता है कि मुश्किल तो था, लेकिन मैंने लिया और वो मेरे लिए सही रहा, वो डिसीजन सही साबित हुआ। आपकी मैच्योरिटी, आपकी शार्पनेस, आपकी बुद्धि इतनी प्रखर है कि आप पहचान लेते हैं सही और गलत। चीज़ें आपको थोड़ी सी सेंस हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं कि क्या चल रहा है। पर आपके अंदर हिम्मत थी, आपने डिसाइड किया, आप आगे बढ़े। अभी वो डिसीजन जिस तरह से आपने लिया वो आपको एट प्रेजेंट आपको लगता है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो मैंने किया वो सही किया। टफ ज़रूर था, लेकिन अब मेरी लाइफ में सुकून है। मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। पावर आपको अपने हाथ में फील हो रही है, पहले आपको पावर अपने हाथ में फील नहीं हो रही थी, वीक सा फील हो रहा था आपको। अभी आपको इस समय पावरफुल फील हो रहा है, और आपके इस डिसीजन की वजह से आपकी फैमिली, आपके आसपास वाले भी आपको प्रेज करते हैं, आप अपने आप में खुश महसूस करते हैं। बहुत लोगों को यहाँ पर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव हुआ है, उन्होंने मेहनत की थी, किसी चीज़ का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। कुछ उनको ऐसी चीज़ें उन्होंने अचीव की हैं जिसमें उन्होंने बहुत मेहनत की थी। पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, किसी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, कोई कंपटीशन वगैरह उन्होंने दिए, 2-4 जगह दिए, 1-2 जगह से बहुत बढ़िया सिलेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों का यहाँ पर हुआ है। कुल मिलाकर चीज़ें यहाँ पर आपके डिसीजंस की वजह से, आपकी बुद्धि की वजह से, आपकी सही सोच की वजह से धीरे 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 लाइन पर आती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। आपको जहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है, अभी भी जहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है वो है आपका
बहुत ज़्यादा डाउट करना किसी चीज़ के ऊपर। थोड़ा बहुत डाउट करना तो ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, हम थोड़ा एनालाइज कर पाते हैं सिचुएशन को, खुद को, दूसरों के एक्शंस को। लेकिन ओवर थिंकिंग या ओवर चीज़ों में बहुत ज़्यादा डाउट करना किसी के ऊपर, वो चीज़ आपको, उस चीज़ से आपको बचना है। ईश्वर पर भी भरोसा आपको करना है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेते हैं, आप समझते हैं आप क्या कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर भी आपकी तरफ पूरी तरह से सजग हैं, वो देख रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं, वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ अवेयरनेस जागी है आपके अंदर, कुछ जगह है, जैसे कुछ सोया हुआ था, कुछ एकदम से चमका है, कुछ लाइट सी जगी है। एक लाइफ को बड़े पर्सपेक्टिव से आपने देखना शुरू किया है, मैच्योरिटी आपके अंदर आई है, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग हो गई है इस समय। कुछ चीज़ें जो आपको मालूम नहीं है, अभी भी कुछ चीज़ें जो पूरी तरह से आपको पता नहीं है, वो और ज़्यादा आपको मालूम करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा सजगता के साथ चीज़ों को अभी भी पता करने की ज़रूरत है। खुद पर भी काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हीलिंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने भले ही अपने लाइफ में अच्छे से कुछ चीज़ डिसाइड करके आप आगे बढ़े हैं, लेकिन उन चीज़ों ने आपको अंदर से थोड़ा सा तोड़ा भी है। तो अपने आप को बाहर से स्ट्रांग दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आसपास आपके थोड़ी हैप्पीनेस दिख रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को भी थोड़ा थोड़ा हील करते हुए आगे आप चलिए। आगे जाके आपकी लाइफ में जो चीज़ें आ रही हैं, फैमिली को एक बॉन्ड में लेकर आप चल रहे हैं। अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो उसमें बढ़त होने वाली है, बढ़ोतरी होने वाली है। बहुत से लोगों की लाइफ में यहाँ पर उनको जॉब में, बिजनेस में, यहाँ पर फाइनेंशियल नज़रिए से बहुत बड़ा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग अब अपनी लाइफ में अगर कुछ शुरू करना चाहते हैं तो उनको भी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन से या फिर फैमिली से आपको बहुत बड़े अमाउंट की एक सपोर्ट भी मिलती हुई नज़र आ रही है। जहां अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए सपोर्ट आ रही है, जिस सपोर्ट का बहुत दिन से आप वेट कर रहे थे, यहाँ पर आपकी लाइफ में सपोर्ट आती हुई नज़र आ रही है। गाइडेंस आपके लिए सिर्फ ये है, यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में होती हुई नज़र आएंगी आपको इस मंथ में। तो आपकी अपनी एनर्जी को थोड़ा स्टेबल रखना है। आपकी तरफ ऑफर्स भी आएंगे, आपको अपने सामने 2-3 चीज़ें दिखेंगे भी ऑप्शंस के तौर पर, लेकिन आपको ध्यान से समझ के उनको देखना है। जैसे मैंने बोला कि आपको अपनी अंदर की आंखों को अभी भी खुला रखना है, तो वो करिए ताकि आपको आगे किसी लॉस का सामना ना करना पड़े। क्योंकि एक एनर्जी जो बहुत तेज़ी से अप होती है, उतनी तेज़ी से उसका डाउन होने का भी चांस रहता है। पर है कुछ जो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है और वो एक अच्छा ऑफ़र है, तो उसको देखकर, पूरा तौल कर, अच्छे से समझ कर, उसके बाद उसको एक्सेप्ट कीजिए। आउटकम आपकी लाइफ में क्या रहने वाला है? आउटकम आपकी लाइफ में रहने वाला है, आपको अंदरूनी शांति बहुत मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं बहुत सेटिस्फैक्ट्री, आपको अंदर से इनर सेटिस्फैक्शन देगा। क्योंकि जब हम अपनी किसी चीज़ को, अपनी किसी वीकनेस को ओवरकम करके आगे जाते हैं तो वो चीज़ें हमको बहुत सुकून देती हैं, आगे जाकर बहुत सुकून देती हैं। उसमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है, जो कि आपको अभी भी मिल रहा है वो आगे भी और ज़्यादा मिलने वाला है। खुद पर काम कीजिए, किसी की गाइडेंस की आपको यहाँ पर वाकई ज़रूरत है, ताकि आप अपने इनर सेल्फ को और ज़्यादा मजबूत कर सकें, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें, और अंदर की जो स्ट्रेंथ होती है वो बाहर की दुनिया से लड़ने में हमें बहुत बहुत हेल्प करती है। ये जो चीज़ें हैं आप अपनी लाइफ में जो गेन करने वाले हैं, कर रहे हैं, आगे और भी आपका जो ग्रोथ है यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है, इसको मेंटेन रखने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत चैरिटी करने की ज़रूरत है। थोड़ा दान पुण्य कीजिए, ताकि जो फ्लो है ये फ्लो बना रहे। फ्लो का मतलब है इधर से आया इधर गया, फ्लो का मतलब रुके रहना नहीं होता। फ्लो को अच्छे से बनाए रखना है, तो जो आपकी तरफ कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा है, आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसको फ्लो कीजिए, मेंटेन कीजिए उसको, ताकि वो फ्लो आपकी तरफ पूरा का पूरा बना रहे।
एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि अपने से छोटे और अपने से बड़ों को इज्जत से पेश आइए। कभी कभी हो सकता है कि आपका अहंकार या आपका ओवर कॉन्फिडेंस दूसरों पर भारी पड़ता हो। उनका भी ख्याल रखिए, उनके साथ अच्छे से पेश आइए। कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है, सबके लिए नहीं है। छोटों को प्यार से बात कीजिए, बड़ों को थोड़ा सम्मान से पेश आइए। अब देख लेते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए एंजल्स की तरफ से क्या संदेश है, प्लीज बताइए। सिंह राशि, ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन। बहुत कुछ डिसीजंस आपको अभी भी लेने हैं, तो हड़बड़ी में नहीं, जल्दबाजी में नहीं, बहुत ठहर कर सोच समझ कर कोई भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में सेट कीजिए और आगे बढ़िए। हेल्पफुल पीपल, आपकी लाइफ में जो मदद है लोगों की तरफ से वो ओपन हो चुकी है। आपको यहाँ पर, जैसे मैंने कहा था ना, यहाँ पर बहुत बड़ी हेल्प आ रही है। बहुत से लोगों की लाइफ में, सिंह राशि में बहुत से लोगों की लाइफ में अब सपोर्ट और हेल्प ओपन हो रही है। तो आप कुछ करना चाहते हैं तो बेधड़क आगे बढ़िए, टेक एक्शन। यू आर फुल्ली रेडी एंड प्रिपेयर्ड नाउ। ईश्वर भी आपके लिए पूरी तरह से तैयार है, ऊपर से हेल्प पूरी तरह से रेडी है। आप कुछ करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। तो ये थी शॉर्ट सी रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी शॉर्ट से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।